नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से धर्म, कर्म और लक्ष्मी शनिदेव में सबसे बड़ा कौन है यह जानेंगे। इसी संदर्भ में हम आपको राजा विक्रमादित्य की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। कथा श्रवण करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कथा कहानी के अनुसार उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य नाम के एक न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। राजा के राज्य में प्रजा को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इस बात का राजा पूरा ध्यान रखते थे। राजा विक्रमादित्य के राज्य में ही एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह ब्राह्मण भिक्षा में जो भी धन अन्न प्राप्त होता था उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी ब्राह्मण से बोली, हमारे दानवीर परोपकारी राजा के होते हुए भी हम धन अन्न को दुखी रहते हैं। आज जाकर राजा से आप कुछ दान दक्षिणा में क्यों नहीं लाते हो, जिससे हमें भर पेट भोजन प्राप्त हो सके। हमारे राजा प्रजा के दुख दरिद्र को सहन नहीं कर पाते हैं। ब्राह्मणी की जिद के कारण ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित होकर सबसे पीछे बैठ गया। राजा अपने दरबार में सभी फरियादियों की फरियाद सुनकर उन्हें धन अन्न देकर संतुष्ट कर रहे थे। अंत में जब सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे एक ब्राह्मण को देखकर राजा की दृष्टि उस पर पड़ी, दुबला शरीर, फटे वस्त्र पहने हुए ब्राह्मण सबसे पीछे बैठा था। राजा उसे देखते ही आत्मग्लानि से भर जाता है। विक्रमादित्य के राज में ब्राह्मण की ऐसी दशा, और मुझे इस बात का एहसास ही नहीं है। राजा आदर के साथ ब्राह्मण को अपने पास बुलाता है और स्वर्ण से भरी एक थैली ब्राह्मण को दे देता है और ब्राह्मण से प्रेम पूर्वक कहता है, हे ब्राह्मण देव, मैं आपकी हालत देखकर बहुत शर्मिंदा हूँ। आज से मैं अपने राज्य में स्वयं भ्रमण करके अपनी प्रजा की स्थिति देखूंगा। ब्राह्मण राजा से विदा लेकर खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल देता है। ब्राह्मण का गांव उज्जैन से काफी दूर था। घने जंगल से गुजरकर रास्ता तय करना पड़ता था। ब्राह्मण उस पथरीले मार्ग को तय करते हुए अपने गांव जा रहे थे। तभी मार्ग में घने जंगल में राजा विक्रमादित्य का वेश धारण कर घोड़े पर सवार होकर शनिदेव वहां आए और ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, तुझे इतने धन की क्या आवश्यकता, ला ये धन मुझे दे दी। यह कहकर राजा का वेश धारण किए हुए शनिदेव ब्राह्मण से वह थैली ले लेते हैं। ब्राह्मण मन ही मन राजा का दोहरा व्यवहार देखकर सन्न रह जाता है। दरबार में प्रजा के प्रति सहानुभूति और एकांत में बदसलूकी। ब्राह्मण निराश होकर अपने घर लौट आता है। जब ब्राह्मण घर पहुंचता है तब ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती है, राजा ने क्या दिया आपको? तब वह ब्राह्मण ब्राह्मणी को सारी कहानी सुनाता है। तब ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहती है, नहीं ब्राह्मण देव, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। हमारे राजा न्यायप्रिय के विषय में मशहूर हैं। हमारे राजा के दरबार में कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। राजा के राज्य में प्रजा सभी प्रकार से कुशल मंगल है और आप राजा के विषय में ऐसी बातें कर रही हो। कल तुम फिर राज दरबार में जाकर राजा के सामने उपस्थित होना। ब्राह्मण ब्राह्मणी की बात मानकर दूसरे दिन भी जाकर सबसे पीछे राज दरबार में बैठ जाता है। तब राजा सभी लोगों की समस्या का समाधान कर देता है और सभी लोग राजा विक्रमादित्य की जय जयकार करते हुए वहां से जाने लगते हैं। तभी ब्राह्मण पर राजा की नजर पड़ती है और राजा को ब्राह्मण को देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता है। वही हालत, वही वस्त्र, लगता है ब्राह्मण देव का परिवार बड़ा होगा और पहले से किसी का कर्जदार होगा, लेकिन मैंने तो इसे इतना धन दिया था जिससे इसका पूरा जीवन बैठकर खा सके।
विक्रमादित्य मन ही मन सोच रहे थे, फिर भी उन्होंने बड़े ही आदर भाव से ब्राह्मण को बुलाया और स्वर्ण मुद्राएं देते हुए बोले, ब्राह्मण देव, मैं आपको जो धन दे रहा हूँ, मुझे आशा है इस धन से तुम्हारी कई पीढ़ियां का भरण पोषण हो सकेगा। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा, यह धन घर तक पहुंच जाए तभी यह सार्थक होगा। ब्राह्मण धन लेकर जल्दी जल्दी अपने गांव की तरफ चल देता है। एक बात तो लुट ही चुका था, कहीं ऐसा न हो कि राजा पीछे से आ जाएं और मेरा धन पुनः छीन लें। यही सोचकर ब्राह्मण अति शीघ्र ही घर पहुंचना चाहता था। ब्राह्मण यह सब सोच ही रहा था, तभी शनिदेव राजा विक्रमादित्य का भेष धारण कर ब्राह्मण के पास आए। ब्राह्मण की मानो जान ही निकल गई हो। वह ब्राह्मण से पुनः वह धन ले लेते हैं। ब्राह्मण दुखी मन घर आ गया। जब ब्राह्मणी ने पूछा तो ब्राह्मण बोला, राज दरबार में आदर सम्मान के साथ मुझे धन दिया और रास्ते में आकर कटु वचन बोलकर मुझसे धन छीन लिया। ऐसा ढोंगी अत्याचारी राजा मैंने आज तक नहीं देखा। ब्राह्मणी बड़ी ही समझदार थी। वह मन में विचार करने लगी, जिस राजा की पूरे राज्य में जय जयकार होती है, देवता भी राजा के न्याय के आगे झुक जाते हैं, वह राजा ब्राह्मण को धन देकर पुनः छीन ले, ये तो कदापि नहीं हो सकता। इसके पीछे जरूर कोई चाल है। इस बात का जरूर पता लगाना पड़ेगा। सो ब्राह्मणी ब्राह्मण देव से कहती है, कल फिर आप राज दरबार में जाओगे और जब राजा आपको स्वर्ण मुद्राएं दे तब कहना, हे राजन, आप दरबार में मेरा पूरा सत्कार कर स्वर्ण मुद्राएं देते हो, लेकिन रास्ते में जाकर पुनः छीन लेते हो। यह कहाँ का न्याय है। ब्राह्मण मन न होते हुए भी दूसरे दिन पुनः राज दरबार में उपस्थित हो जाता है। राजा जब उस ब्राह्मण देव को देखता है तो उसे बड़ा ही विस्मय होता है। वही कपड़े, वही चाल ढाल। ब्राह्मण को देखकर राजा अपने मंत्री से बोले, मैं इस ब्राह्मण को इतना दान दे चुका हूँ कि इसकी कई पीढ़ियां बिना परिश्रम के बैठकर खा सकें, परंतु आज तीसरा दिन है, वह रोज की भांति आज फिर आ गया। इस ब्राह्मण देव को आदर पूर्वक मेरे पास लाएं और इसकी समस्या जानकर इसे पर्याप्त धन देकर संतुष्ट करें। मंत्री ब्राह्मण देव को राजा के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। राजा बहुत सा धन देकर ब्राह्मण से पूछते हैं, हे ब्राह्मण देव, क्या यह धन आपके लिए पर्याप्त है? तब ब्राह्मण देव बोले, हे राजन, आप दरबार में तो मुझे धन देकर संतुष्ट कर देते हैं, मगर जैसे ही मैं धन लेकर रास्ते में जाता हूँ, आप पुनः छीन लेते हैं। राजा को समझने में देर न लगी, जरूर इस ब्राह्मण के साथ धोखा हो रहा है। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण देव, तुम चलो, मैं पीछे से आता हूँ। ब्राह्मण चल देता है और जैसे ही वह घने जंगल के मध्य में पहुंचता है, राजा विक्रमादित्य का भेष धारण किए हुए शनिदेव आए और ब्राह्मण से धन छीन लेते हैं। राजा विक्रमादित्य ने देखा, यह क्या, यह तो मेरी जैसी वेशभूषा धारण कर प्रजा में मुझे बदनाम करना चाहता है। राजा विक्रमादित्य वहां पहुंचकर अपने ही भेषधारी व्यक्ति से कहते हैं, हे छलिए, तू कौन है जो इस दरिद्र ब्राह्मण को लूटकर पाप का भागीदार बन रहा है? ब्राह्मण भी यह देखकर दंग रह जाते हैं। दोनों एक जैसी शक्ल और एक जैसी वेशभूषा। तब ब्राह्मण की समझ में कुछ नहीं आता और उसका सिर चकरा जाता है। तभी शनिदेव अपने प्रत्यक्ष रूप में आ जाते हैं और राजा विक्रमादित्य से कहते हैं, मैं शनिदेव हूँ और 7.5 वर्ष के लिए मैं इस ब्राह्मण पर लगा हूँ और अभी इस ब्राह्मण की कुंडली में मेरी दशा 1 महीने और बाकी है।
तब राजा विक्रमादित्य बोले, हे शनिदेव, मेरा कार्य अपनी प्रजा के दुख दरिद्र को दूर करना है, अतः आप इस ब्राह्मण देव को छोड़ दें और आप मेरे यहाँ निवास करें। मैं तुम्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। तब शनिदेव राजा विक्रमादित्य से बोले, हे राजन, यह ब्राह्मण तो 1 महीने का समय जैसे इसने 6 वर्ष काटे और निकाल लेगा, मगर आप राजा हैं, आपको मेरी दशा में भारी मूल्य चुकाना पड़ सकता है। तब राजा बोला, चाहे जो भी हो, मैं इस ब्राह्मण की ऐसी हालत नहीं देख सकता। राजा की बात को सुनकर शनिदेव जो ब्राह्मण से थैली छीन कर ले गए थे, वह दोनों थैली ब्राह्मण को लौटा देते हैं और शनिदेव राजा विक्रमादित्य से कहते हैं, हे राजन, अब तुम सावधान हो जाओ, क्योंकि मैं आपकी कुंडली में आ गया हूँ। राजा बोले, ठीक है, आपने इस ब्राह्मण का तो पीछा छोड़ा। इस प्रकार ब्राह्मण ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। अब दर्शकों, शनि की दशा राजा को लग जाती है। राजा ने अपनी दशा के 15 दिन जैसे भी गुजरे सावधानी पूर्वक निकाल लेता है। अब राजा निश्चिंत हो जाते हैं और सोचने लगते हैं, जैसे मैंने 15 दिन निकाल लिए, शेष बचा हुआ वक्त भी निकल जाएगा। यही सोचकर राजा एक दिन जंगल में शिकार खेलने जाते हैं। शनि देव यही तो चाहते थे, कब राजा मेरे चुंगल में फंसे। राजा को अपने जाल में फंसाने के लिए शनि देव एक मृग का रूप धारण कर राजा को भटकाना आरंभ कर देते हैं। राजा मृग का पीछा करते करते दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच जाता है। इस प्रकार भूख प्यास से व्याकुल राजा मृग का पीछा करते करते अंधेरा हो जाता है और वह मृग भी राजा के हाथ नहीं लगता। हारा थका राजा जंगल में भटकते हुए एक धर्मशाला दिखाई देती है। राजा वहीं विश्राम करने के लिए ठहर जाता है। वहां से कुछ दूरी पर दूसरा राज्य था। शनिदेव उस राज्य में घुसकर उस राज्य के राजा के यहाँ चोरी कर पूरे राज्य कोष को लूट लेते हैं और सारा राजकोष जहां राजा विक्रमादित्य सो रहे थे वहां समीप में छुपा देते हैं। हारा थका राजा शनि के कोप के कारण बेहोशी की अवस्था के समान सो गया। इधर राजा, जिस राजा के राज्य से राजकोष चोरी हो गया था, उसके सैनिक चोर को ढूंढने के लिए निकट पड़े। उधर शनिदेव एक सैनिक का वेश धारण कर उस राजा को वहीं ले जाते हैं जहां पर राजा विक्रमादित्य गहरी निद्रा में सो रहे थे। दहन सहित जब राजा विक्रमादित्य को राजा के सैनिक पकड़ लेते हैं तो उस राज्य का राजा विक्रमादित्य को चोरी के आरोप में हाथ पैर काटने का आदेश देते हैं। राजा के हाथ पैर काट दिए गए और उसे बाहर फेंक दिया गया। उसी रास्ते से एक तेली जा रहा था। तब राजा ने उस तेली को देखा तो उससे कहा, भाई आप कौन हो? तब वह तेली राजा विक्रमादित्य से बोला, मैं इस राज्य का तेली हूँ। वह तेली राजा पर दया करके उसे अपने घर ले गया और राजा के घाव पर तेल लगाकर वह घाव को ठीक कर लेता है। धीरे धीरे राजा पर चल रही शनि की दशा भी समाप्त होने लगती है। राजा जुबान से बैल हाँककर कोलू से तेल निकालता था। अब राजा पर शनि की दशा लगभग समाप्त हो चुकी थी। धर्म, कर्म, लक्ष्मी और शनि देव चारों देव आपस में बहस छिड़ जाती है। सभी अपने आप को एक दूसरे से बड़ा बताने लगते हैं। इसी बात को लेकर आपस में विवाद छिड़ गया और वे उसी राज्य में जाकर पहुंचे जिस राजा ने राजा विक्रमादित्य को चोरी के आरोप में हाथ पैर काट दिए थे। सभी देव जाकर उस राजा से बोले, आप हमें न्याय दो और बताओ कि हम चारों देवों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इतना सुनते ही घबरा गया कि यह कौन सी मुसीबत मुझ पर आ गई। सभी देवता अपनी जगह बड़े थे। जब राजा को अपने बचने का कोई उपाय न सूझा तो
उस राजा ने अपने राज्य में ये घोषणा करवा दी, जो भी व्यक्ति इन देवताओं में सबसे बड़ा कौन है यह फैसला करके बताएगा, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। जब यह बात उस तेली ने सुनी तो वह घर जाकर राजा विक्रमादित्य से बोला, हमारे राजा ने एक बहुत बड़ी घोषणा की है। तब राजा उस तेली से बोला, ऐसी कौन सी घोषणा आपके राजा ने की है? तब वह तेली राजा विक्रमादित्य को बताता है, जो भी व्यक्ति धर्म, कर्म, लक्ष्मी और शनिदेव इन चारों में सबसे बड़ा कौन है यह बताएगा, उसे हमारे राजा इनाम के तौर पर अपना आधा राज्य दे देंगे। तब राजा विक्रमादित्य उस तेली से बोले, जा अपने राजा से जाकर यह बात कहना, मैं इस बात का न्याय कर दूंगा। तब वह तेली बोला, मैं तेली जो ठहरा, मैं कैसे इस न्याय को कर सकता हूँ? तब राजा विक्रमादित्य बोले, तू नहीं, न्याय तो मैं करूंगा, पर तू अपने राजा से जाकर यह बात कहना, मैं इस न्याय को कर दूंगा। दूसरे दिन वह तेली राजा के दरबार में उपस्थित होता है और राजा से कहता है, जो आपके चारों देवता हैं उनमें सबसे बड़ा कौन है, इसका न्याय मैं कर दूंगा। तब राजा बोला, ठीक है, यदि तुम न्याय न कर सके तो तुम्हें कोलू में पिरवा दूंगा। तेली बोला, ठीक है। तेली राजा की बात को सुनकर विक्रमादित्य के पास आता है और कहता है, अरे भाई, तूने तो मुझे मरवा दिया। तब राजा बोला, तू तो भला चंगा मेरे सामने खड़ा है। तब वह तेली बोला, अभी तो मैं खड़ा हूँ, कल अगर उन देवताओं को न्याय नहीं मिला तो मैं कोलू में पिरवा दिया जाऊंगा। तब राजा ने कहा, राज दरबार में जाते वक्त मुझे कोई देख न ले, ऐसी व्यवस्था राजा से कहकर मेरे लिए करवा। तेली राजा के पास जाता है और कहता है, मैं यह फैसला ऐसी जगह करूंगा जहां आप चारों देवता और मैं उपस्थित रहूं। यह फैसला एकांत में होगा। राजा तो सब बातों के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि वह अपने आप को चारों देवताओं के कोप से बचाना चाहता था। दूसरे दिन तेली उस राजा को पीठ पर बिठाकर उस कक्ष की ओर लेकर जाता है जहां न्याय होता था। साथ ही राजा ने तेली से कहा, भाई, अपने साथ 2 अच्छे मजबूत बेंट टाइप डंडे लेते जाना। तेली ऐसा ही करता है। इस प्रकार तेली राजा विक्रमादित्य को एक कोने में बिठा देता है और सबसे पहले धर्म को बुलाया जाता है। तब धर्म के मन में अभिमान जागृत हो जाता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मुझे सबसे पहले बुलाया है। जैसे ही धर्म ने अंदर प्रवेश किया और उन्होंने अंदर बैठे राजा विक्रमादित्य को देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा विक्रमादित्य बोले, हे धर्म, तुम सबसे बड़े बनने की होड़ में शामिल हो, तो आपका काम क्या है यह बताओ। तब धर्म बोला, मैं हमेशा अच्छाई का साथ देता हूँ। तब राजा विक्रमादित्य बोले, हे धर्म, आपकी नजर में अच्छा काम या कर्म कौन सा है? तब धर्म बोला, भूखे को भोजन, निसहाय की सहायता, वस्त्रहीन को वस्त्र, यह सब अच्छा काम है। तब राजा बोले, मैं धर्म के साथ अपने राज्य को चलाता हूँ। मैंने उस दरिद्र ब्राह्मण को दान दिया, यह कार्य क्या धर्म के विपरीत है? तब धर्म बोला, नहीं, तो मुझे उस ब्राह्मण की सहायता करने का ऐसा दंड क्यों मिला? तेली, डंडा उठाओ और धर्म की पीठ तोड़ डालो। तेली धर्म पर डंडा बरसाने लगता है तो धर्म राजा से सहायता के लिए चिल्लाता है, अब मैं धर्म के विपरीत नहीं चलूंगा। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य धर्म को सबक देकर छोड़ देते हैं। जब वह चलने लगता है तो राजा विक्रमादित्य धर्म से कहते हैं, धर्म की खातिर मैंने अपने हाथ पैर खोए हैं, अब बारी आती है कर्म की। तेली अब कर्म को आवाज लगाता है। कर्म उपस्थित होने के लिए आते हैं और मन ही मन में सोचता है, यह तो चुपचाप आकर बैठ गया, अतः यह हम सब में बड़ा
नहीं हो सकता। जब कर्म अंदर आता है और अंदर आकर राजा विक्रमादित्य को देखता है तो न्यायप्रिय राजा को देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। तब राजा उस कर्म से पूछते हैं, कौन से कर्म करने वाले का तुम साथ देते हो? तब कर्म बोला, हे राजन, मैं दोनों तरफ चलता हूँ, अच्छे कर्म वाले के साथ और बुरे कर्म करने वाले के भी साथ, मगर जीत अच्छे कर्म वाले की होती है। तब वह कर्म से कहते हैं, मैंने उस ब्राह्मण को जो धन दान दिया था वह अच्छा काम था या बुरा? तब कर्म कहता है, आपने तो अच्छा काम किया था। तब राजा बोले, अच्छे कर्म का ये फल, मैंने जिन हाथों से ब्राह्मण को दान दिया था वो हाथ ही काट दिए गए। राजा तेली को बुलाता है और कर्म की अच्छी तरह धुनाई करने को कहता है। अंततः वह राजा से अपने आप को बचाने का आग्रह करता है और कर्म चुपचाप जाकर जहां सभी प्रजा के लोग और देवता बैठे थे वहां बैठ जाता है। अब राजा विक्रमादित्य तेली को आज्ञा देता है कि भगवती लक्ष्मी को बुलाओ। तब माता लक्ष्मी मन ही मन में सोचती हैं, बिना धन दौलत के सब बेकार है। मैं लक्ष्मी हूँ, मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ सब ऐसो आराम की चीजें उपलब्ध हो जाती हैं। जब तेली माता लक्ष्मी को बुलाता है और जैसे ही अंदर आकर माता लक्ष्मी की नजर राजा विक्रमादित्य पर पड़ती है तो सोचने लगती हैं, न्यायप्रिय राजा को देखकर मैं धन्य हो गई, अब तो राजा मुझे ही बड़ा बताएंगे। तब राजा विक्रमादित्य माता लक्ष्मी से बोले, आप जिस किसी को प्रदान होती हो, यदि वो तुम्हें जहाँ भेजता है वहां आप जाती हो या अपने आप अन्यंत्र चली जाती हो? तब माता लक्ष्मी बोली, नहीं, मैं वहीं रहती हूँ। तब राजा बोले, मैंने आपको ब्राह्मण को प्रदान किया था, फिर आप शनि देव के पास कैसे चली गईं? अब तो लक्ष्मी चुप हो जाती हैं। तब राजा बोले, आप स्त्री हो और हमारे शास्त्रों में स्त्री को देवी कहा जाता है, अतः आप यहाँ से जा सकती हो। लक्ष्मी यह सुनकर शर्मिंदा होती हैं और सदा के लिए राजा विक्रमादित्य की दास्ता ग्रहण कर लेती हैं। इस प्रकार लक्ष्मी वहां से चली जाती हैं। अब लक्ष्मी राजा का शुक्रिया मन ही मन अदा करती हैं। अब बारी थी शनि देव की। वह सोचने लगे, अब तो मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। अब तेली शनि देव को आवाज लगाता है और जैसे ही शनि देव अंदर आकर राजा को देखते हैं तो सब कुछ शनि देव की समझ में आ जाता है। इधर तेली कमरे का दरवाजा अच्छी तरह लॉक कर लेता है। तब राजा विक्रमादित्य शनि देव से बोले, मैं मानता हूँ तुम मनुष्य को कर्मों के अनुसार दंड निश्चित करते हो। क्या मैं तुम्हें चोर नजर आता हूँ? लोग मुझे न्यायप्रिय देवता के नाम से पूजते हैं और न्यायप्रिय देव को आपने चोरी के झूठे आरोप में फंसवा कर मेरे हाथ पैर ही कटवा दिए। वाह रे न्याय के देवता, तेरी जय हो। शनि देव की अब धुनाई का नंबर था। इससे पहले ही शनि देव राजा विक्रमादित्य को हाथ पैर प्रदान कर देते हैं। शनि देव बाहर जाकर चुपचाप बैठ जाते हैं और शनि देव की दशा इस प्रकार समाप्त हो जाती है। राजा अपने भेष में आकर बाहर निकलते हैं तो उस राज्य का राजा धर्मनिष्ठ न्यायप्रिय विक्रमादित्य को तत्काल ही पहचान लेता है। वह राजा विक्रमादित्य का उठकर सम्मान करता है और पूछता है, तो आप हैं इस तेली के साथ? आप जैसा न्यायप्रिय राजा न तो कोई था और न होगा, परंतु इस तरह गुप्त रूप से न्याय करने की वजह? राजा विक्रमादित्य उस राज्य के राजा को विस्तार से पूरी कहानी सुनाता है। राजा विक्रमादित्य की जय जयकार होती है। राजा अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर देता है और शर्त के अनुसार तेली को अपना
आधा राज्य दे देता है। जय हो राजा विक्रमादित्य की। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।